अगर किसी मुस्लिम को गैर मुस्लिम बनाया जाए तो उस चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। हमें तकलीफ़ भी होती है जहाँ वो इबादत कर सके, अपनी जो रहन सहन है और उसके साथ साथ जो उनकी मैरिज का सिस्टम है वो उसको परवान चढ़ा सकें। हमारे माइनॉरिटीज़ हैं, उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो एक ऐसी जगह ढूंढें जहाँ उनको पीसफुल माहौल मुयसर हो। आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल हकूक़ होने चाहिए हर चीज़ के लिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ दिन से पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के साथ जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, वहाँ के 70 साल से ज़्यादा बूढ़ा के साथ शादी भी करवाया जा रहा है। ये चल रहा है पाकिस्तान में। 2-3 दिन पहले 3 लड़की को पंजाब यूनिवर्सिटी से किडनैप करके उसका धर्म परिवर्तन करवा के शादी करवाया गया है। हाँ दोस्तों, ये चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन उस लोगों का बात कोई सुनने वाला नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तानी हिंदू है और उसके लिए बोलने वाला भी कोई नहीं है पाकिस्तान में। क्यों बोलेगा? वो लोग हिंदू है, ये दिमाग में रखना चाहिए। पाकिस्तान में जो लोग हिंदू होता है उस लोगों का कोई आज़ादी नहीं है, कोई स्वाधीनता नहीं है। ये तो पूरा दुनिया जानता है कि पाकिस्तान में हिंदू के लिए कोई आज़ादी नहीं है। इतना दिन तो देख रहे थे, पूरा साल में 1000 हिंदू लड़की का कन्वर्सन हो रहा था, लेकिन अभी जो हो रहा है ना, सुनिएगा ना, पूरा दिमाग घूम जाएगा। वहाँ जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता है और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है जानते हैं? हिंदुस्तान में लाभ जिहाद चल रहा है, क्योंकि यहाँ तो जबरदस्ती नहीं कर पाएगा क्योंकि हिंदू ज़्यादा है। इसलिए यहाँ हिंदू लड़कियों को फंसा के, प्यार मोहब्बत में फंसा के उसका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और शादी भी कर रहा है। ये तो बहुत देखा हिंदुस्तान में, हमने देखा है। मेरा इधर भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी बहुत हुआ है, बहुत हुआ है लाभ जिहाद। पाकिस्तान में ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है हिंदू लड़की का, और हिंदुस्तान में प्यार मोहब्बत पे फंसा के उसका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है हिंदू लड़की का। क्या है, हिंदू ने क्या किया है मुस्लिम लोगों के साथ? क्या गुनाह किया है जो मुस्लिम हिंदुओं के साथ इतना टॉर्चर करता है? कोई हिंदू ने तो कोई टॉर्चर नहीं किया मुस्लिम के साथ। हिंदुस्तान में तो बहुत हिंदू है, मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू है, लेकिन ऐसा टॉर्चर क्या है क्या? इसीलिए तो दुनिया अभी जो कर रहा है ना, पूरा दुनिया समझ गया है कि मुस्लिम लोग जहाँ रहेगा वहाँ का हालत बहुत खराब ही होना है, क्योंकि वो लोग जहाँ रहता है वहाँ के तरह तो नहीं रहता है ना। उसका जो धर्म है वो लेके रहता है, और उसका असली धर्म यही है। जो हिंदू है, जो खिस्टान है, जो यहूदी है, जो ईसाई है, उस लोगों का धर्म परिवर्तन करवा दो। धर्म परिवर्तन करवा के मुस्लिम में लेके आ जाओ। यही सोच है उस लोगों का, एक ही सोच है और कुछ नहीं, क्योंकि उस लोगों को सिखाया गया है यही बात, पढ़ाया गया है यही बात। उस लोगों का कुरान में यही लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। धर्म परिवर्तन करवाओ। हिंदू से मुस्लिम, यहूदी से मुस्लिम, खिस्टान से मुस्लिम, जितना धर्म है सबसे परिवर्तन करवा के मुस्लिम में लेके आओ। क्योंकि देखिए, एक हंसने वाला मज़ेदार बात मैं बोलता हूँ, सुनिए। मुस्लिम धर्म में जो लड़की है ना, उन लड़कियों को पसंद नहीं होता है, मुस्लिम लड़का का उन लड़कियों को पसंद नहीं होता है। इसलिए वो जो मुस्लिम का जो लड़का है वो हिंदू लड़कियों को भागा के लेके जाता है, क्योंकि बहुत पसंद करता है हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़का ने। ये तो मुझे लगता है।
तो पसंद इतना पसंद है तो मुस्लिम से हिंदू बन जा, बन के शादी कर ले। ये नहीं करेगा। उस लोगों को, हिंदू लड़कियों को प्यार मोहब्बत में फंसा के, लाभ जिहाद करके धर्म परिवर्तन करवाना है। ये हिंदुस्तान में चल रहा है। और पाकिस्तान में तो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है बुढ़ा के साथ शादी करवाने के लिए। उसका दिमाग बहुत छोटा है। मुस्लिमों का ना दिमाग बहुत छोटा है, घटिया दिमाग है एकदम। पूरा जो ड्रेन होता है ना, ड्रेन, गंदा ड्रेन, वहाँ का कीड़ा के तरह दिमाग है मुस्लिम का। अच्छा नहीं होता है। वहाँ जो कीड़ा होता है, गंदगी में जो कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा के तरह सोच है, वो कीड़ा के तरह दिमाग है। इसीलिए तो उसका हाल ऐसा है। जहाँ भी जाता है वहाँ से लात खाता है, लात मार के निकाल दिया जाता है। जो फ्रांस में हुआ ना, रहने के लिए जगह दिया, वही फ्रांस को आग दे के जला दिया मुस्लिमों ने। इसीलिए फ्रांस ने किया क्या, लात मार के निकाल दिया फ्रांस से। फिर तुर्की ने भी किया ही काम, तुर्की ने भी किया, लात मार के 70,000 पाकिस्तानियों को निकाल दिया। वो भी मुस्लिम था। लेकिन हिंदुस्तानियों को कहाँ से निकला है क्या ऐसे लात मार के? ऐसा नहीं करेगा हिंदुस्तानियों के साथ, ठीक है। हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ मुस्लिमों के साथ होता है। क्योंकि उसका सोच तो घटिया होता है ना, ऐसे धर्म परिवर्तन करवाते हैं वो, तो उसका सोच तो घटिया सोच है, छोटा सोच है। इसलिए उस लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान में जो धर्म परिवर्तन करवाया गया है 3 लड़कियों को, वो 3 लड़की को किडनैप किया गया था। पहले वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ से किडनैप करके उसका धर्म परिवर्तन करके शादी करवाया गया। चलिए, इस बारे में पाकिस्तान के पब्लिक क्या बोल रहा है, वो क्या बोलेगा, क्योंकि उसका सोच तो इतना सा है, घटिया सोच है, दिमाग भी इतना सा ही है, घटिया दिमाग भी है। चलिए सुनते हैं उसका सोच कैसा है। और भैया अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतना घटिया सोच वाला वीडियो में लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा भी दीजिएगा, क्योंकि ज़बरदस्त वीडियो आता है मेरे चैनल में देखने के लिए। ऑल बटन को दबा दीजिएगा। चलिए, आपका नाम? मोहम्मद तलहा। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ मीडिया का। अच्छा, मीडिया का स्टूडेंट हैं। आज हम बात करेंगे आपसे पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का जो फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है, इसके ऊपर कोई यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, और लोग इतने बड़े मसले को बिल्कुल भी संजीदगी से नहीं ले रहे, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आप तो मीडिया से, आप क्या कहेंगे इस मैटर पे? मैं ये कहता हूँ, मैं सबसे पहले इस सारे मामले की, जो आपने कहा है कि फोर्सफुल कन्वर्जन हो रही है किसी भी रिलीजन की, इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हमारे जो कायदे आज़म थे, जो कि हमारे मुल्क के बानी हैं, उन्होंने अपने पहले खिताब में ही कहा था कि हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ को पूरे हुकूक हासिल हैं, और हर कोई जिस तरह से चाहे, जिस मज़हब के साथ चाहे ज़िंदगी गुजार सकता है, अपनी इबादत कर सकता है। इस तरह के जितने भी वाक़यात हुए, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ और पुरजोर मजम्मत करता हूँ। किसी को ये हक़ नहीं होना चाहिए कि किसी मज़हब की तरफ उंगली उठाए, या किसी के जो मजहबी तरीक़ाकार हैं या उनके समाजी और मुआशी तरीक़ाकार हैं, उनकी तरफ मैली आँख से देखे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हर दफ़ा पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता है। हमने नहीं कभी देखा किसी हिंदू लड़के को भी ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया होगा। लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाते, फिर उनसे शादियाँ करते। क्या पाकिस्तान में मुसलमान लड़कियाँ कम पड़ गई हैं जो हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना रहे हैं? नहीं, आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान में लड़कियां भी कम नहीं पड़ गई, लेकिन बात जो सबसे बेसिक स्टांस है उस पर मेरा दिमाग अभी तक अड़ा हुआ है, और वो ये है कि क्यों ये फोर्सफुल कन्वर्जन हो रही है। हमें इस तरह के, अगर हमारे साथ अगर किसी मुस्लिम को गैर मुस्लिम बनाया जाए तो उस चीज़ पर हम बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। हमें तकलीफ़ भी होती है, ना सिर्फ हमें तकलीफ़ होती है, हमारे मजहबी रहनुमाओं को भी तकलीफ़ होती है, हमारी सियासी समाजी रहनुमाओं को भी तकलीफ़ होती है।
लेकिन जब वही तरीकाकार हम किसी दूसरे के साथ अपना रहे हैं तो दूसरे की तकलीफ को अपना क्यों नहीं समझते। जब कोई दूसरा किसी भी रिलीजन से खा उसका ताल्लुक है, जब वो अपने तरीकाकार के मुताबिक अपनी इबादत करता है या जो भी उसके तरीकाकार हैं, जो उनके मजहब ने और जो उनके मुआशरत ने उन्हें इजाज़त दी है वो करते हैं, तो हमें, मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरह से कोई इकदाम लेना चाहिए कि हम उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करें किसी अदर रिलीजन की तरफ। रहीम यार खान में 2 लाख हिंदू रहते थे, इस वाक़े के बाद 20,000 इंडिया शिफ्ट हो गए हैं और 180,000 जो रह गए हैं उन्होंने इंडिया का वीज़ा अप्लाई किया। क्या कहेंगे कि वो वहाँ यहाँ पर इतना डर रहे हैं कि मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? जब हम इस तरह से स्टेप्स लेंगे तो ज़ाहिर सी बात है हमारे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कोई ना कोई अपने आप को सेफ जोन की तरफ ले जाएंगी। जब बंदे के सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर हम जो एशिया के लोग हैं और सबसे बढ़कर जो हम बड़े सगीर के लोग हैं, जो चीज़ हम लोगों को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है वो हमारा रिलीजन होता है। हम लोग अपने रिलीजन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसी तरह से करते रहे या जिस तरह से अगर भारत में भी इस तरह से होता रहा कि पाकिस्तान के लोगों पर तशद्दुद होता रहा या जो मुसलमान हैं उनकी फोर्सफुल कन्वर्जन होती रही, तो भारत में मौजूद जो मुसलमान है कल को वो यही स्टेप्स लेंगे कि वापस जाने की तरफ कोशिश करेंगे जो आने वाले हिंदू ले रहे हैं। देखिए वहाँ से आज तक कोई भी मुसलमान नहीं आया कि हमें पाकिस्तान में पनाह दे दो, हमें वहाँ पर मुश्किलात है, लेकिन हमारे बहुत से हिंदू दिल्ली में जा चुके हैं। किसी की बच्ची उठाई जाती है, किसी का फोर्सफुल कन्वर्जन हो जाता है, किसी की जायदादें छीनी जाती हैं, वहाँ से आज तक कोई भी नहीं आया। जब वहाँ पर उन लोगों को तरक्की हासिल है, जहाँ पर भारत इतनी बड़ी मार्केट है, जब वो लोग वहाँ अपने कारोबार करते हैं और उस कारोबार में खुश हैं और उसके साथ साथ उनको जो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस करने की इजाज़त है, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है अपना घर बार छोड़ने की। अक्सर कहते हैं हम लोग के घर कश्मीर होता है, घर छोड़ा नहीं जाता। तो जब उन लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद है वो अपना घर नहीं छोड़ रहे। हम लोग जब उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करेंगे, सबसे बढ़कर अपने उनको रिलीजन की जो उनकी इबादत हैं या उनके उसके साथ साथ जो उनके शादी के तरीक़ाकार हैं उन पर बहस करेंगे, उनको रोकेंगे, तो उनके पास मेरा नहीं ख्याल कोई दूसरा ऑप्शन रह जाता है सिवाय इसके कि वो वापस लौटें और एक ऐसी जगह जाएँ जहाँ उनको सेफ और पीसफुल रहने की जगह मुहैया हो। अब आप देख लें इस कन्वर्जन के बाद उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि आप अपने तौर पर हमारी बच्चों को बाजियाब करवाएं। उन्होंने पाकिस्तान में बड़ी कोशिश की लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं। यार ये तो सफारती लेवल की बात चली जाती है। हर मुसलमान, अगर मैं यही बात फिर रिपीट करता हूँ कि हम दूसरे के गम को अपना गम क्यों नहीं समझते। अगर हमारे साथ वहाँ पाकिस्तान कश्मीर में कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं तो हमारे मुसलमान जब भी कहीं मीडिया पे बात आती है बार बार कश्मीर की तरफ पाकिस्तान में बात करते हैं और कश्मीर की बात करते हैं। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर यूएनओ लेवल तक इस मसले को उठाते रहे। जब हम लोग इस चीज़ को इतना सीरियस लेते हैं तो फिर जब आप पर बीती है तो आप तकलीफ भी करते हैं, शोर भी मचाते हैं। वही जब तकलीफ दूसरे पर बीत रही है तो फिर आपको चाहिए कि आप उनकी तकलीफ का भी मदावा करें और उन्हें रिलीफ फराहम करें। बिल्कुल, अभी जैसे खबर आई थी कि कराची के अंदर 150 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया और कह रहे हैं कि ये मंदिर तोड़ा जा रहा है और यहाँ के इसके ऊपर एक मिनट कराची में 150 साल पुराने मंदिर को भी तोड़ा गया और कहा यह जा रहा है कि मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर कमर्शियल प्लाजा बनाया जाएगा। इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे पहले इसी तरह का वाकया पेशावर में भी पेश आ चुका है। वहाँ पर भी उन्होंने मंदिर को गिराकर कमर्शियल प्लाजे की बात की थी। फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने आज खुद नोटिस लेकर और वो सारी कार्रवाई अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। इस तरह के दर्जनों वाकयात इससे पहले भी हो चुके हैं और हम उसी तरीक़ाकार पर बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। जब हम अपनी आदत को नहीं बदलेंगे और वही तरीक़ाकार बार बार करते रहेंगे तो फिर जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो एक ऐसी जगह ढूंढे जहाँ उनको पीसफुल माहौल मुयसर हो, जहाँ वो इबादत कर सके, अपनी जो रहन सहन है और उसके साथ साथ जो उनकी मैरिज का सिस्टम है वो उसको परवान चढ़ा सकें। देखिए, हम पूरी दुनिया को कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना माइनॉरिटीज़ को राइट है, हमारे झंडे में भी सफ़ेद रंग है। आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी बात की, लेकिन सिस्टम तो कुछ उल्टा ही है, दिख तो कहीं पे भी नहीं रहा। जो राइट मुझे हासिल है वो किसी हिंदू लड़की को नहीं है। वहाँ पर स्कूलों में आप देख लें हमें भी इस्लामियात पढ़ाई जाती है, उनको भी, जो कि गलत बात है। तो क्या कहेंगे, ये तो हम दुनिया के सामने खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। हम तो रोज़ आए दिन किसी हिंदू को मार देते हैं, किसी सिख को मार देते हैं, किसी हिंदू बच्ची को उठा लेते हैं। आपने सही बात की है सिस्टम की कि सिस्टम कहता कुछ है, डिलीवर कुछ करता है। हमारे पाकिस्तान का सिस्टम है ही ऐसा, इसमें रिटर्न कुछ है और जब ये डिलीवर करने पे आता है कुछ और डिलीवर करता है। ये पाकिस्तान के लॉज एंड कानून की बात है, ये है ही ऐसा सिस्टम, ऐसा बोसीदा सिस्टम है कि इसको टोटली तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है। हमारे साथ चाइनीज़ जो हैं, हम कहते हैं कि उनके साथ हमारा रिलेशन जो है वो हिमालय से बुलंद है। उन्हें कराची में मार दिया जाता है, उन पर खुद कुछ अटैक हो जाते हैं और उसके साथ साथ जो हिंदू है या सिख बरादरी पर कब ये इस तरह के वाक़यात नहीं
नहीं हुए। हर दूसरे चौथे रोज जो है सिखों पर भी हमला हो जाता है, कभी उनके गुरुद्वारे पे हमला हो जाता है, कभी उनको मार दिया जाता है, कभी रास्ते में रोक लिया जाता है। इस तरह के वाकयात रोजाना की बेस पर हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए और उसके साथ साथ वजारत मजहबी अमूर को चाहिए कि इस तरह के वाकयात का सख्ती से नोटिस ले और ये फोर्सफुल कन्वर्जन जो है इसे रोके। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा ये रुकना चाहिए और हमारे मुल्क के लिए भी इससे आपको पता है बदनामी बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई भी यहाँ पे पाकिस्तान में आना नहीं चाहता। ये खबरें सोशल मीडिया पर जब सर्कुलेट करती हैं तो लोग सवाल उठाते हैं क्या ये ऐसी कंट्री है जो इतनी एक्सट्रीमिस्ट हो चुकी है, इतनी कट्टरता कि हम अपने अलावा यहाँ पर किसी को बर्दाश्त नहीं करते। हम पहले दिन से ही मैं ये समझता हूँ कि हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम अपनी ओपिनियन देना जानते हैं, दूसरे की ओपिनियन को ना समझते हैं, ना टॉलरेट करने के लिए होते हैं। हम सिर्फ अपनी ओपिनियन के लिए और अपनी सेल्फ नाद के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। हमें इस मामले पर मेरा ख्याल है कि हमें ज़रा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और बैकफुट पे जाना चाहिए। इंडिया के जो हिंदू कम्युनिटी से जो लोग देख रहे हैं उनके दिल बड़े दुखे हैं। जाहिर है एक मज़हब से दूसरे मज़हब का जिस तरह ताल्लुक, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से जैसा रिश्ता है, इसी तरह एक सनातनी का दूसरे सनातनी से रिश्ता है। तो ये खबर जब उन तक पहुंची है वो बड़े ज़्यादा गम में है कि हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ पाकिस्तान में ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों उनको ज़बरदस्ती अगवा किया जाता है, फिर उनको मुसलमान बनाया जाए। क्या कहेंगे उनके गम में, क्या कैसे शरीक हों, क्या कहें उनको? मैं कई सौ मील दूर इतना उनसे कह सकता हूं कि हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अगर कश्मीर में कुछ इस तरह का वाकया होता है तो हम उम्मत मुसलमान के सारे लोग OIC के प्लेटफॉर्म से 57 मुल्क एक साथ होकर आवाज़ बुलंद करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उनके गम को भी समझना चाहिए। जो हमारा गम है, अगर वो हमारे रिलीजन को तब्दील करवाते हैं किसी भी मेल फीमेल से, तो जितना गम हमें होता है उतना ही गम उन्हें होता है। हमें उनके गम को भी समझना चाहिए। आपने कश्मीर की बात की, देखिए हर दूसरा तीसरा मुसलमान कश्मीर की बात कर रहे हैं। अगर हम कश्मीर की डेवलपमेंट देख लें, वहाँ पर 5G है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अभी 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर जो है इंडिया में आके अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाई हैं। अगर कोई एरिया जहाँ पे जुल्म होता है, जहाँ पर जंग होती है, क्या वहाँ पर कोई अपनी फैमिली लेके जाता है? आप बताएं। नहीं, इस तरह की कोई बात भी एग्जिस्ट नहीं करती। इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट देख लें और उसके साथ साथ इकोनॉमी देख लें, इंडिया सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। IT सेक्टर देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें, उसके साथ साथ आप सेल फोन की मार्केट देख लें, उनकी आप सेमीकंडक्टर्स की मार्केट देख लें। इसके अलावा आप कोई भी दुनिया की जो है मार्केट देख लें, इंडिया ने किस मुल्क को बीट नहीं किया। इंडिया एक्सपोर्ट हब बन चुका है, इंडिया टूरिज्म में भी प्रमोट हो चुका है, इंडिया की एग्रीकल्चर भी प्रमोट हो चुकी है। ज़राई मुल्क हम हैं, एग्रीकल्चरल कंट्री हम हैं, लेकिन हमें जो है टमाटर इंडिया से मंगवाने पड़ते हैं। ये हमारा आलमिया है। इंडिया हमसे बहुत आगे चला गया, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बंदे को रियलिस्टिक होना चाहिए और मैं इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि हम इंडिया से कई दर्जे और बहुत पीछे रह चुके हैं। हमें अपनी एफर्ट करनी चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। हमें तो $1 अरब के लिए जो है 9 माह तक हमारे नाक की लकीर तक निकलवा दी गई, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बकौल। ये मेरे अल्फाज नहीं है कि IMF ने हमारे नाक की लकीर निकलवा दी है। इंडिया $5 से $74 बिलियन की एक्सपोर्ट है उनकी। उस लेवल तक पहुँचने में हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। उसके साथ साथ हमें टाइम प्लान चाहिए, डेवलपमेंटल मॉडल चाहिए और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए उस रास्ते तक जाने के लिए। सब कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को सेपरेट करके रहना पड़ेगा। अगर हम दोनों को मिक्स करेंगे, जो 75 सालों में हमने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, यही आगे होता जाएगा। बिल्कुल सेपरेट करना चाहिए। रिलीजन एक सेपरेट फील्ड है और सेपरेट जो है डिसिप्लिन है और उसके साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी है वो सेपरेट डिसिप्लिन है। हमें रिलीजन को और इकोनॉमी को बिल्कुल सेपरेट कर लेना चाहिए। जो हर किसी की अपनी इजाज़त है। हमारे जो बानी पाकिस्तान थे उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दे दी थी कि हर बंदा हर इस मुल्क में रहते हुए, ये जो पाकिस्तान है 7,96,096 मुरबा किलोमीटर की सरजमीन है, इसमें रहने वाला हर शख्स आज़ाद है, जिस तरह से चाहे अपनी मजहबी जो है रिवायात की पासदारी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें अपनी पहचान छुपानी पड़ती है। क्यों छुपानी पड़ती है? ये हम सब के लिए, हम जो मुस्लिम्स हैं, हम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सोचने का मकाम है कि वो हमसे इस दर्जे तक खौफ हैं कि उनको अपनी जो एक रिलीजियस जो उनकी मतलब शनाख्त है वो छुपा कर चलते हैं हम लोगों से। ये हम सब के लिए सोचने का मकाम है और इस पर काम करना चाहिए। और सबसे बढ़कर मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जो रिलीजियस एक्टिविस्ट हैं, स्पेशली मैं रिपीट करता हूँ, हमारे जो रिलीजियस एक्टिविस्ट हैं, हमारे मुख्तलिफ मशाइख जो हैं, उलमा कराम हैं, उनको इस मामले में आगे आना चाहिए और इस पर जो है अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, अपने खुतबा को इस तरफ लाना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक किया जा रहा है इसको किसी हद तक रोका जा सके। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करें वो रहीम यार खान में 3 माइनर बच्चों का फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया गया। ये वीडियो आपने भी देखी होगी, ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है सबके ऊपर शेयर की गई है। वहाँ के मकामी लोगों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। सबसे पहले आप क्या कहेंगे हिंदू गर्ल्स का जो कन्वर्जन हो रहा है इस पे?
देखें, मैंने अभी आर्टिकल्स पढ़ा है, उसमें देखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर एक्सटर्नल अफेयर को, ये तो जारी बात है, उनको भी एक्शन लेना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी फर्स्टफुली। और उसके बाद जैसे वो अंडर 16 है, माइनॉरिटी राइट्स भी इसमें आ जाते हैं, वो भी जारी काल है, इनमें एक्शन लेना चाहिए। इनमें दूसरी बात यह है कि ये जो इंडिया में चले गए हैं उनको फोर्सफुली किया गया, पाकिस्तान की तरफ से ऐसा रिएक्शन अभी तक देखा नहीं है मैंने। उतना रिएक्शन जिस तरह आना चाहिए ना, जैसे अदर दूसरे पे हम कूदते हैं, जैसे कि इस्लाम यूनिवर्सिटी में अभी ताज़ा तला इतना बहुत ज़्यादा उसे हाइप क्रिएट की गई है, हालांकि वो इतनी हाइप क्रिएट नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक ऑलरेडी बैकवर्ड एरिया, जैसे रहीमिया खान भी एक बैकवर्ड एरिया में आ जाता है उस साइड पे, क्योंकि ये भाई भी उस सही साइड पे आ जाते हैं। आप रहीमिया खान से हैं? नहीं, मैं मुल्तान से, डीजी खान वाली साइड से हूँ। उस साइड से दरमियान में ही आ जाता है तकरीबन, तो वहाँ पे पहले ऑलरेडी बहुत ही बैकवर्ड एरिया समझा जाता है, लेकिन उस साइड पे जाके फिर ऑलरेडी फिर इस तरह के वाक़े माइनॉरिटीज़ वाले वहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा ये इशू है। गवर्नमेंट का ऐसा कोई रिएक्शन नहीं अभी तक नज़र आया, ना कि मिनिस्ट्री की तरफ से आया, तो वो खामोश। बिल्कुल सही बात है। वहाँ की उनकी जो फैमिली है, उनके जो मोहल्ले वाले, सब ने सबसे पहले पुलिस को इतला दी, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की बात की, देखें वहाँ पर 15,000 लड़कियों को जो है उनके साथ जो है बहुत ज़्यादती की गई, लेकिन आपने भी कहा कि आवाज़ क्यों नहीं उठानी चाहिए? उठानी चाहिए ताकि इस तरह के जो लोग हैं जो जराइम करते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए, लेकिन ये मसला ये है कि हमारे जो कसूरवार नहीं होते ना, आवाज़ उन पे जाती है, मतलब जो असल कसूरवार हैं उनकी तरफ आवाज़ जाती नहीं हमारी। कि जैसे कि हमारे अभी नाम तो मैं नहीं लूँगा, जो मिनिस्टर का बताया जा रहा है बेटा इन्वॉल्व है या मिनिस्टर इन्वॉल्व है, अब तक किसी ने उन तक कोई हाथ नहीं डाला। ये तो है, जब भी कोई ऐसे जराइम होते हैं तो उनके पीछे किसी न किसी बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर का हाथ होता है। ये जो लड़कियों का फोर्सफुल कन्वर्जन है, एक रिपोर्ट के मुताबिक कहती है कि पाकिस्तान में 1000 लड़कियों को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया जाता है। ये वो डाटा है जो रिकॉर्ड में है। इससे ऊपर की अगर बात की जाए तो शायद डाटा इससे ज़्यादा ही होगा। अगर किसी मुसलमान लड़की का किसी दूसरे कंट्री के अंदर ऐसा हो तो हम तमाम पाकिस्तानी जो हैं रोड पे निकल आते हैं कि हमारी मुस्लिम बहन के साथ। तो क्या ये जो हिंदू लड़के, ये क्या ये हमारी बहनें नहीं हैं? बिल्कुल ऐसी ही हमारी बहनों की तरह। हमारा इस्लाम तो बिल्कुल इस चीज़ की हमें सिखाता है, इस्लाम सिखाता ही हमें यह है कि हर लड़की को अपनी बहन की तरह ट्रीट किया जाए, उनके इज्जत के साथ ट्रीट किया जाए। लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे राइट्स का भी कल्चर भी डिफरेंट कल्चर्स की वजह से गैरत का इशू आ जाता है या काफ़ी इशू आ जाता है। इसी वजह से मेरा तो ये ख्याल है कि हमें आवाज़ बिल्कुल उठानी चाहिए। ये बिल्कुल गलत चीज़ है, माइनॉरिटीज़ का बिल्कुल हकूक़ होने चाहिए हर चीज़ के लिए। तो ऐसा यही है कि अब बस हमें आवाज़ उठा सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। कन्वर्जन की जब भी बात की जाए, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, सीए के स्टूडेंट हैं, तो कन्वर्जन हमेशा लड़की का ही होता है। किसी लड़के का मैंने भी नहीं कह सुना कि किसी लड़के को, किसी माइनर लड़के को कन्वर्ट करवा दिया। क्या मुसलमान लड़कियां ख़त्म हो चुकी है जो हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना के शादी की जाए? कमेंट करे ना, अब जो सच है वो तो कहे ना। देखें, ये इशू काफ़ी देर से अब हमेशा हर तरह जुल्म जो भी हुआ देखा, रिपोर्ट हुआ है ना, वो लड़कियों पे ज़्यादा होता है हमारी तरफ, क्योंकि हमारा एरिया भी ना वहाँ बहावलपुर एरिया साइड पे आ जाता है, जो बिलो द बेल्ट समझा जाता है एरिया। ये चीज़ें ऐसा चीज़ रिपोर्टेड है, जैसे डेवलप एरिया ना जहाँ पे लाहौर वगैरह होगा या कराची वगैरह होगा, यहाँ पे ऐसा इतना नहीं इशू होता जितना ये बैकवर्ड एरियाज में होता है। ऐसे ये शहरों में इतने केसेस नहीं होते, गांव देहात में बहुत ज़्यादा होते हैं। एक गांव देहात मतलब जहाँ पे कह लें कि ऐसा कोई रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं होते, जहाँ पे सिर्फ सरदारी या वडेरा टाइप ही चलती है, ये सिर्फ वहीं पे होते हैं। आप क्या कहेंगे कि ये फोर्सफुल कन्वर्जन के बारे में, ये जो ज़बरदस्ती हिंदू बच्चों को कहीं पे उठाया जाता है, किडनैप किया जाता है, फिर इनको इस्लाम में दाखिल किया जाता है, फिर उनसे शादी कर ली जाती है, फिर फैमिली से भी मिलने नहीं दिया जाता, पाकिस्तान में होने वाले इस जुर्म के बारे में आप क्या राय रखते हैं? नहीं, ये है कि अगर वो मुसलमान होना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इस चीज़ की तो इजाज़त देनी चाहिए ना। लेकिन वो माइनर हैं, वो 16 साल की हैं, वो अपना डिसीजन तो भी ले ही नहीं सकती। हाँ, 16 साल के लिए, इसके लिए बहुत गलत चीज़ है ये। तो क्या करना चाहिए जिससे हमें ये लगे? लॉ में ये है 16 लड़की 18 साल है। 18 साल है। 18 साल की जो उम्र है वो लीगल एज है लड़की की पाकिस्तान में शादी करने के लिए। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो है हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उसको सारे राइट्स मिले हुए हैं। आपको लगता है जब ऐसे केसेस सामने आते हैं उनको राइट्स मिले हुए हैं? नहीं, इस तरह के तो राइट्स वगैरह मिलने चाहिए ना।
कि वो तहफ़्फ़ुज़ से रह सकें। तहफ़्फ़ुज़ से रह बोल सकें। रहा है, देखिए बोलने बाकी की उसको आता जिस नहीं है। तरह एक लड़की को राइट्स मिलते हैं उनको भी तो मिलने चाहिए ना इस तरह। सही बात की है कि जैसे अगर एक पाकिस्तान में रहने वाली एक मुस्लिम लड़की को जितने राइट्स है, जैसे वो अपना लाइफ पार्टनर खुद चुन सकती है, उसका कोई फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करवाता, ऐसे दोस्तों, मैं मुस्लिमों को एक बात पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं के साथ क्या दुश्मनी है? हिंदुओं ने तुम लोगों के साथ क्या दुश्मनी किया है कि तुम लोग इतना जबरदस्ती क्यों करते हो हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए? क्यों? प्यार मोहब्बत में फंसा के, किडनैप करके हिंदुओं ने तुम लोगों के साथ क्या दुश्मनी किया है? बोलो, ये तो तुम लोग बोलो, ये उत्तर मुझे दे देना, ठीक है? कि हिंदुओं ने हम लोगों के साथ ऐसा दुश्मनी किया है, ये दुश्मनी किया है, इसलिए हम लोग ये काम करते हैं, धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। दुश्मन कौन है? कौन है दुश्मन? ये पूरा दुनिया जानता है। हिंदुओं का दुश्मन कौन है? सिर्फ एक ही है, वो है मुस्लिम। कोई हिंदू कोई मुस्लिम लड़कियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाते हैं, लेकिन मुस्लिम हिंदुओं के लड़कियों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। क्या दुश्मनी है ये कमेंट करके बोल देना, ठीक है? हम देखेंगे एक बार क्या दुश्मनी है मुस्लिम का हिंदुओं के साथ। एक बार सुनना है, कान तड़प रहा है ये उत्तर सुनने के लिए। इतना घटिया काम बंद करो, ठीक है? पूरा दुनिया के सामने तुम लोग छोटा होते जा रहे हो, ठीक है? तुम्हारा मजहब जो है ना मुस्लिम, ये खत्म हो जाएगा, कोई रहेगा नहीं, ये धर्म पूरा ही पूरा बर्बाद हो जाएगा। हो भी रहा है, कोई देश रखना नहीं चाहता है मुस्लिम को, ठीक है? कोई भी देश नहीं रखना चाहता है। तुर्की तो पाकिस्तान का बड़ा दोस्त है, वो भी नहीं रखना चाहता है। 70,000 मुस्लिम को निकाल दिया लात मार के तुर्की से। क्यों? वो भी पहचान गया है मुस्लिम क्या होता है। फिर पाकिस्तान के मुस्लिम वो भी कैसा है ये भी उस लोगों ने पहचान गया है। मैंने जो बोला ना वो उत्तर देना, ठीक है? और दोस्तों शेयर कर देना, ऐसा वीडियो शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये घटिया सोच कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन दिखाना तो जरूरी है ना दुनिया को कि मुस्लिम का सोच कैसा है। ये दुनिया को दिखाना जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम को अभी भी कोई पहचाना नहीं। वो बोलते हैं एक, समझते हैं एक, सोचते हैं एक, सब अलग अलग, कोई एक नहीं है। जो सोच रहा है उसके साथ जो समझा है वो अलग अलग है, जो बोलता है, जो पढ़ता है, जो करता है, सब अलग अलग है, दुनिया को दिखाने के लिए है, ठीक है? लेकिन जो काम वो करते हैं वो बहुत घटिया है, पूरा दुनिया पहचान गया है। घटिया काम से एक ही धर्म है, वो है मुस्लिम। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आऊँगा नया वीडियो लेके। अच्छा लगे तो शेयर कर देना। चलिए।